चलिए अब फिर से अभी देखिए वर्ड मीनिंग, ये एमबी बुक का है, सीजीएल का जो है पीटी वाला दिया हुआ है, उसी का पीछे में जो वर्ड मीनिंग है वही वाला फिर से लिखा है। ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक। ग्लूमी पहले भी ये वीडियो में आ चुका है। ग्लूमी को याद कैसे रखेंगे? ग्लो माय, ग्लो माय। तो हमें ना अपना गांव का भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? माय, माय यानी कि मैया, माय, माय यानी मैया यानी कि माँ, और ग्लो माय, ग्लो माय, गलो माय। और जब गलो माय तो सब क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। हमारे मैया चल गलो रे, गलो माय, गलो में, तो ग्लो माय तो गलो, तो माय चल गलो, अरे इसीलिए उदासीन है, आज तो कते दिन गला, दुबे दिन नानी घर रहता है, तो ग्लो माय, तो ग्लो माय मतलब होता है निराशाजनक। आगे प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना या देर करना। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट अगर इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो लिखेंगे पूरा क्रास्टिनेट यानी कास्टिनेट, पूरा क्रास्टिनेट यानी पूरा जो कास्ट है आज नेट के चलते हर काम को क्या कर देता है? टाल मटोल कर देता है। प्रोक्रास्टिनेट पूरा कास्ट नेट यानी पूरा कास्ट जो है वो नेट के लिए हर काम टाल मटोल कर देता है। अगर कोई घर में अगर नेट चलावे बैठ गया, ये काम कर रहे हैं, रुकने जा रहे हैं, ये काम करने जा रहे हो, बाकी कोई काम ना को, खाली शॉर्ट से एकदम उधड़े ले पकड़ के, है ना, नीचे ऊपर नीचे पकड़। तो प्रोक्रास्टिनेट पूरा कास्ट नेट, तो जो पूरा कास्ट है हर कास्ट के लोग में नेट के चलते हर काम को क्या करते हैं? टाल मटोल करते हैं, देर से करते हैं। कहले तो सबके खाली शॉर्ट्स देखना। तो प्रोक्रास्टिनेट पूरा कास्ट नेट यानी पूरा जो कास्ट है वो नेट के लिए क्या करता है? टाल मटोल करता है, देर कर देता है। आगे डिवेस का मतलब होता है स्तरीय गुण खराब कर देना। डिवेस का मतलब स्तरीय गुण खराब कर देना। अभी यहां लिखा है बेस। हम लोग दो चीज बोलते हैं, एक होता है बेस होना, बेस का मतलब होता है अच्छा होना। हम इनके गांव के भाषा में बेस मतलब अच्छा नहीं बोलता है, हाँ इला बेस लग रहा, बेस लग रहा मतलब अच्छा लग रहा, तो इला बेस। डी बेस, तो डी, डी मतलब दीदी, डी ये बेस नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसका बेस खराब है। बेस मतलब आधार भी होता है, अंग्रेजी मीडियम मतलब बेस को आधार समझिए। तो डी बेस, डी इसका बेस बहुत खराब है, इसका आधार पूरा खराब है, यानी इसका गुण क्या पूरा पूरा खराब है। और अगर गांव से रिलेटेड है और बेस समझ में आ रहा कि बेस मतलब होता है बेस आदमी न खो यार, तो डी बेस, डी बेस आदमी न खो कहा लगे, एक गुण बहुत खराब है, बहुत लिचड़ आदमी रही, तो गुण खराब होना, स्तरीय गुण खराब होना। डी बेस, दी बेस न खो, ये बेकार हो गए, स्तरीय गुण खराब होना। या फिर इंग्लिश में डी, इसका बेस ही नहीं है, बेस मतलब आधार ही नहीं है, बहुत गुण खराब है इसका। रोक्वस का मतलब होता है जेरिंग, का मतलब होता है कर्कश। एक यहाँ होता है कर्कश, होर्स, बता दें। रोक्वस को याद रखते हैं, रोक्वस, रोक्वस, रोकेश, रोकेश, राकेश। राकेश का आवाज क्या है? बहुत कर्कश है। रोक्वस, राकेश, रोक्वस, राकेश, राकेश का आवाज क्या है? बहुत कर्कश है, मतलब एकदम चिल्लाते तो कानून बंद करो, फाटल बांस जैसे। और जेरिंग का मतलब भी होता है कर्कश। जेरिंग का मतलब क्या होता है? कर्कश। तो रोक्वस और जेरिंग, जेरिंग का मतलब कर्कश। अच्छा जेरिंग मतलब क्या होता है? गांव के भाषा में कोई जलना, कि हमर से जलो, हमें कोई हमर से जरो, है ना, तो जरो, और जे जरो ओकरा कर्कश आवाज में सब बोलता है, ये हमर से जरियो ना, पटक देबो, उलट देबो। रोक्वस, राकेश, राकेश क्या है? उसका आवाज कर्कश है, काहे? वो जरता है सबसे, जलता है सबसे, जरता है, इसलिए उसका आवाज हमेशा सब लोग उसको कर्कश आवाज में बोलते हैं। ठीक, तो रोक्वस, राकेश का आवाज कर्कश है, और जेरिंग जो जरता है उसको कर्कश आवाज में बोलो कि ऐसा काम नहीं करना है, तो क्या हो गया? कर्कश। आगे है हॉर्स। हालांकि हॉर्स का स्पेलिंग घोड़ा वाला तो अलग हो, है ना, लेकिन यहाँ लिखा है हॉर्स। अब इसको हॉर्स ही पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं बेसुरा, कर्कश। अब हॉर्स ही ना ही करो तो बेस लागू सुनो, तो बेस लगता है, अच्छा लगता नहीं लगता, तो हॉर्स क्या करता है? हिनाता है, हिनाता है तो कैसा हुआ? हिनाता है वो बेसुरा होकर, तो कोई राग कोई ताल रहा का म्यूजिक बाजू ना, तो हॉर्स मतलब बेसुरा या कर्कश। तो हॉर्स का आवाज कैसा रहता है? तो रहता है कर्कश। डलसेट का मतलब होता है मधुर। अच्छा डल मतलब कुछ कमजोर, अगर हम लोग डल लिखते हैं कमजोर, तो यहाँ लिखा है डलसेट मधुर। अच्छा वो डल तो अलग होता है, स्पेलिंग डी यू डबल, डल मतलब कमजोर, यहाँ लिखा है डलसेट मधुर। अभी डल मतलब क्या था? कमजोर। अभी हम इनके एग्जाम में पढ़े लिखे जानिए ना, चल गए एग्जाम में बैठे, हम बहुत डल है पढ़ने में, ठीक है, उसके बाद अगर डल है पढ़ने में तो बगल वाले से पूछना तो कम, अब ऐसे नहीं पूछो कोई बता बे, बता, ऐसे धमकी देते ना पूछो कोई, आराम से पूछो, बतान बे ना बने थे यार, ऐसे पूछेंगे ना एग्जाम में, अरे तो फिर ना बतेता,
ताकते रहे फिर। तो डल सेट, तो डल जो रहता है वो बड़ा मधुर से पूछता है बता, तो रबते वो अगला बार। तो डल सेट, तो डल जब सेट, सेट का मतलब जो हम लोग सेट बनाते हैं, है ना, जो कोई भी सेट मारते हैं, जैसे कोई एग्जाम में सेट का हो गया या फिर कोई टेक्स्ट बुक का सेट हो गया, तो सेट। तो जब सेट बना रहते हैं तो डल आदमी क्या करता है, बहुत मधुर से पूछते हैं बताने वाला। तो डल सेट, सेट जब बनाते हैं तो डल जो आदमी रहता है, कमजोर जो रहता है, वो क्या है, मधुर बात में पूछता है कि बताओ हमको। आगे है टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है तेज वर्षा या धार, बहुत तेज से वर्षा होना, इसको बोलते हैं टोरेंट। याद कैसे रखेंगे टोरेंट? मान ले कोई मेहमान आया, अब बोल रहा ना हम घर जी बसान के, बादल उदल कर ले कचकचा के, बोल रहा नहीं हम शाम के जाएंगे घर, तो जाएंगे। अब बोल रहे ना जो, अब बाद में क्या हुआ, आगे गया 2-4 किलोमीटर, बस तेज वर्षा होने लगा। फोन करके बोला तेज बारिश हो रहा है, बहुत हवा आंधी चला था, अब हम वापस भी ना आ सकेगा। तो उसको बोल रहा है तू रेंट, टोरेंट तू रेंट लेके रह ले आज भर, टोरेंट तू रेंट, टोरेंट तू रेंट, तो तू रेंट लेके रह ले आज भर, तेज वर्षा हो रहा है, तू रेंट लेके रह ले, तेज वर्षा और धार है, टोरेंट तू रेंट लेकर रह ले, टोरेंट तू रेंट लेकर रह ले, तेज वर्षा हो रहा है। प्रिय दिल एक्शन, प्रिय दिल एक्शन नहीं है, प्रीडिलेक्शन मिला है। प्रीडिलेक्शन या इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, किसी के प्रति झुकाव होना, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन, इनकलेशन, इन सभी में कल से नेशन में एक एक प्रति झुकाव होने वाला है। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब कल से नेशन में क्या होने वाला है, लोग एक ही के प्रति झुकने वाले हैं। इंक्लाइनेशन, इन लोग कल से नेशन में एक ही के प्रति झुकाव होगा, कुछ के प्रति हो जाएगा, कोई कांग्रेसिया बन जाएगा तो कोई बीजेपी बन जाएगा, किसी के प्रति भी झुकाव होगा लेकिन होगा। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इन लोग कल से नेशन में एक ही के प्रति झुकाव करने वाले हैं, मतलब उसी के प्रति धरने वाले हैं। यहाँ लिखा है प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन लिखा है, लेकिन अगर हम तोड़ के पढ़े ऐसे तो प्रीडिलेक्शन को हम पढ़ सकते हैं, प्रीडिलेक्शन को पढ़ते हैं प्री मतलब डियर प्यारे, प्रिय दिल एक्शन, मेरा जो दिल है वो तुम्हारे प्रति क्या हो गया है, झुकाव, तुम्हारे प्रति ही चल रहा है, खाली यानी तुम्हारे प्रति ही झुकाव चल रहा है। प्रीडिलेक्शन, प्रिय दिल का जो मेरा एक्शन है वो तुम्हारे प्रति झुकाव चल गया, तुम्हारे प्रति ही झुकाव है, तुम्हारे लिए ही हमेशा सोचता है, मतलब खाली तुम्हारे प्रति झुकाव चल गया है, तुम्हारे पास में है। प्रीडिलेक्शन, प्रिय दिल का जो एक्शन है वो झुकाव तुम्हारे तरफ है मेरा, है ना, मेरा दिल का जो एक्शन है वो झुकाव किसके तरफ है, तुम्हारे तरफ है, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रीडिलेक्शन, प्रिय दिल का जो एक्शन है वो तुम्हारे प्रति झुकाव ज्यादा चलता है। और इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इन लोग कल नेशन में क्या करने वाले, एक ही तरफ झुकाव में जाने वाले हैं, वोट एक ही को मारेंगे। इंड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, बहुत ज्यादा चलने वाला। अच्छा ये तो बड़ा मस्त था इंड्यूरिंग, ये एक वो प्रचार देता है बैटरी का, ड्यूरोसेल करके, ड्यूरोसेल बैटरी आता है, ड्यूरोसेल इसी से नाम से बना है, DUR से ड्यूरोसेल, और बोलता है कि बहुत लंबा चलेगा। अच्छा ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, नहीं बोलता हम छुट्टियों के दौरान हुआ घूमने गए थे, तो दौरान मतलब क्या, समय, ड्यूरिंग मतलब समय, एंड्यूरिंग मतलब जो एंड, एंड का मतलब क्या है, समाप्त होना, ड्यूरिंग मतलब जो कभी समाप्त ही ना हो, एंड्यूरिंग वो क्या है, जो कभी समाप्त ना हो वो टिकाऊ है, इसका मतलब। तो एंड्यूरिंग, या तो फिर ड्यूरासेल से याद रखें, तो ड्यूरासेल बैटरी जो बहुत ज्यादा चलता है, या फिर एंड का मतलब जिसका एंड ही ना हो, जिसका एंड ना हो वो क्या है, टिकाऊ है, एंड्यूरिंग। एंड ड्यूरिंग, एंड नहीं हुआ है, ड्यूरिंग के मतलब के दौरान चल ही रहा है, एंड नहीं हुआ, ड्यूरिंग के दौरान चल ही रहा है, इसका मतलब वो क्या है, टिकाऊ है, अच्छा है। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास स्थान, डोमिसाइल का मतलब निवास स्थान। ये तो डोमिसाइल को अगर हम पढ़े गांव घर में, देखो नाम रहता है डोमिसाइल का डोमसाव, गांव घर में किसी का जरूर नाम रहता है डोमसाव, साव अपने को अपने टाइटल लगाता है साव, डोमिसाइल डोमसाव, डोमिसाइल डोमसाव, डोमसाव का निवास स्थान तो अपना होगा कहीं ना कहीं, डोमिसाइल डोमसाव। और नहीं ऐसे याद रखते हैं तो अपना अंग्रेजी वर्ड याद रखता है डोमिनियन, डोमिनियन, डोमिनियन क्या होता है, डोमिनियन का मतलब अधिकार क्षेत्र, जिसका अधिकार क्षेत्र वो डोमिनियन। तो अधिकार क्षेत्र कहाँ, अभी हम इनके अधिकार क्षेत्र कहाँ, जहाँ जन्म लेते हैं, अब दूसरे घर में जाके धाबा वेलवा कभी हमारे पापा को मारते ना, तो डोमिसाइल, डोमिनियन से याद रख सकते हैं कि डोमिनियन का मतलब होता है निवास स्थान, और नहीं तो फिर डोमिसाइल को फिर डोमिसाइल, और निवास स्थान का मतलब होता है, और ऐसे याद रख सकते हैं डोमिसाइल को दो मिसाइल, दो मिसाइल, मिसाइल का मतलब वही बम गोला बारूद, मिसाइल दो, मेरा मिसाइल दो कहाँ है, मेरा निवास स्थान में होगा, लेकर तो आज ही सबको उलट दो मार के, है ना, आज उड़ा दो, दो मिसाइल लेकर आओ,
दो मिसाइल लेकर आओ, कहेगो 2 मिसाइल लेकर आओ। कहां से लेकर आए 2 मिसाइल? मेरा निवास स्थान से। 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, ये अच्छा ट्रिक। 2 मिसाइल, 2 मिसाइल लेकर के आओ तो मेरे घर से रहे। बोला का है? बोला रे मेरा कहाँ रखल है? बोला मेरा निवास स्थान में लेकर आओ 2 मिसाइल। 2 मिसाइल लेकर आओ तो आज दागिए देंगे ये सबको हम। तो 2 मिसाइल, 2 मिसाइल लेकर के कहां से लेकर आना है 2 मिसाइल? तो 2 मिसाइल लेकर आना है कहां से? निवास स्थान से। तो 2 मिसाइल मतलब होता है निवास स्थान। अगर हम बार बार यही बोलेंगे कि अगर लगता है कि अच्छा है, याद हो रहा है, तभी आप देखिए, नहीं तो फिर आप स्किप करके दूसरा का वीडियो में जा सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।